खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आपको बता दें कि अपहरण, फिरौती और फिर मर्डर ऐसी फिल्में देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर ऐसा ही वाकया किसी के साथ रियल लाइफ में हो जाए तो सोचो क्या होगा। ऐसा ही मामला कानपुर से आया है। करीब 1 महीना पहले एक लैब टेक्नीशियन का अपहरण हुआ, फिर उसका मर्डर और फिर फिरौती मांगी गई। रिपोर्ट देखिए। कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुंह चुरा रही है, मुंह दिखाएगी भी तो किस मुंह से। उन्होंने ऐसा कहा भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। सुन रहे हो ना पुलिस वालों, तुम्हारी काबिलियत के किस तरह से कसीदे पड़े जा रहे हैं। एक बहन रो रो कर पुलिस वालों की वाहवाही कर रही है। क्या कहना है तुम्हारा? कितनी शान से तुम मर्डर के बाद घर गए और कह दिया कि आपका भाई, आपका बेटा अब नहीं रहा, और बताने में भी इतनी जल्दी क्यों किया आपने? थोड़ा टाइम और रुक जाते। अभी हत्या को सिर्फ 24 से 25 दिन ही तो हुए थे। अभी आपने 30 लाख की ही तो फिरौती दिलाई थी। पीड़ितों को सड़क पर ही फेंकवा देते, कहीं सड़क पर ही जीवन यापन कर लेते। घर के बर्तन, चूल्हा सब बिकवा देते। अभी तक तो गहने और घर ही तो बिका था। उनके पास घर के बर्तन भी तो हैं, चूल्हा भी तो है, बिकवा दो। रोती बिलखती बहन की एक और बात सुनिए कि उसके भाई के हत्यारे आखिर है कौन। रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को। ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। सुना कानून के रखवालों, क्या कहना है बहन का? इतनी तारीफ हो रही है आपकी। गेम खेलने में भी एक्सपर्ट हो आप तो। अच्छा गेम खेलते हो। कौन कौन सा गेम खेलते हो बता ही दो जरा। एक टूर्नामेंट ही करवा दिया जाए। लेकिन हाँ, गेम खेलने वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, ये मृतक लैब टेक्नीशियन की बहन ही कह रही है। पुलिस वाले गेम खेल रहे हैं। अपहरण हुआ, फिरौती मांगी, घर बिका, जेवरात बिके, 30 लाख गए और फिर हुई मौत। खेल तो अजीब ही है। और अब आपको थोड़ा पहले की बात भी सुना देते हैं, जब परिजनों ने अपहरण की शिकायत की थी और 30 लाख रुपए की फिरौती दी थी। उस टाइम यानी कि 14 जुलाई को कानपुर की पुलिस अधीक्षक माननीय अपर्णा गुप्ता जी का कहना था कि परिजन मानसिक रूप से परेशान हैं। सुनिए एक बार। इस बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ। पीड़ित परिवार मानसिक उनको भी काफ़ी वो इस समय सफ़र कर रहे हैं। मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है। वो जब भी मुझे मिले, मैंने उनको सिर्फ एक ही बात के, मैंने उनको डिटेल्स भी देने का, उनको काफ़ी तरीके से मैंने समझाने का भी प्रयास किया। जहाँ अब पुलिस अधीक्षक साहब को कोई इतना तो बता ही दो कि जब किसी के परिवार का एक सदस्य घर ना पहुंचे और आप जैसे होनहार फिरौती दिलाने के बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ पाते, तो वो मानसिक नहीं, हर तरफ से सफर करने लगता है। अब बात आगे की सुन लीजिए। जब परिजनों ने फिरौती की रकम के बैग में चिप रखने की बात कही, तो पुलिस अधीक्षक साहब ने कह दिया कि परिजनों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जहाँ तक चिप की बात हो रही है, चिप के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो भी नहीं सकती, क्योंकि उनको टेक्निकली इस तरह की कोई नॉलेज है नहीं। और उनसे जितनी भी बार मिले हैं, उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया है। परिजनों को तो टेक्निकल नॉलेज तक नहीं है, लेकिन पुलिस अधीक्षक साहिबा आपको तो पूरी नॉलेज है, तो आपने पैतरे क्यों नहीं आजमाए? आखिर हुआ क्या? अपहरण के बाद हत्या और पुलिस पर सवाल क्यों ना उठे?
क्यों आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठने चाहिए? ऐसे लापरवाह अधिकारियों के कारण लोगों को सफर करना पड़ रहा है। प्रशासन को खुद सख्ती दिखानी पड़ेगी और इस तरह के अपराध को लगाम लगाना पड़ेगा। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर अपराध पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।